जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सके। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सत्संग है और ये बात बिल्कुल सही है। गुरु जी की संगत जी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है। कोई भी चीज़, कोई भी घटना कोइंसिडेंस नहीं होती। हर चीज़ गुरु जी की हमारे प्लान होती है, वेल प्लान होती है और बहुत प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड संगत है। उरई से डॉक्टर जिया वर्मा ने, हाँ जी, उरई से डॉक्टर जिया वर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये सत्संग शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज 2 दिन पहले ही मेरे ड्रीम में आए थे। ड्रीम में मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर थी, जिसमें मैं और मेरा भाई गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़े हैं और गुरु जी स्वरूप में से शुक्राना कह रहे हैं और बस मेरा ड्रीम वहीं ख़त्म हो गया। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की बारंबार शुक्राना। जितनी बार हम सांसें लें उतनी बार गुरु जी का शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतनी बार कम। गुरु जी के चरणों में बारंबार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के लिए शेयर करूँगी। और अभी गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग बाहर करवाई थी, 5 दिन की थी, जो आउट ऑफ टाउन थी, जो गुरुजी ने खुद ही प्लान की थी, जिसमें गुरुजी की 2 और संगत थी, जो मुझे हम तीनों ही ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले गए, जहाँ पर गुरुजी ने हम तीनों के लिए अपनी ब्लेसिंग प्लान की थी। गुरुजी जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब कुछ उनकी प्लानिंग के हिसाब से होता है। Nothing coincidence, everything is planned by गुरु जी। जो होटल हमें मिला था उसका नाम शिवालय था। शिवालय जब हम गए तो देखा वहाँ नीचे मंदिर भी था, जो शिव जी का मंदिर था, और उसके जस्ट होटल बिल्कुल लगा हुआ था। गुरुजी ने जो प्लान किया था वो हमारे लिए होटल में जाके हमने जब उसमें रूम देखा तो रूम हमें 115 एक हुआ और एक 108 ऑफर हुआ। तो 115 मीन्स 7 और 108 मीन्स लाइव ब्लेस। तो गुरुजी ने ये हमारे लिए प्लान किया था, हमें वहीं स्टे कराया था। जब हम तीनों मिल रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि गुरुजी का हम सत्संग करेंगे, और हम बोल रहे थे, मतलब हमने सोचा कि हम सत्संग करेंगे। हमें लगता है कई बार कि हम सत्संग कर रहे हैं, बट प्लानिंग तो गुरुजी की होती है और गुरुजी ही सत्संग कराते हैं। गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करते हो, कितना प्यार और ध्यान रखते हैं, सारी संगत का वो बहुत ध्यान रखते हैं। हमने सोचा कि हम लोग बिस्किट और जल प्रसाद से ही सत्संग कर लेंगे, बट हमने सोचा, और गुरुजी की प्लानिंग तो उससे ही आगे होती है। हम बिस्किट लेने के लिए नीचे शॉप पर गए, और हमने बस शॉप पर गए और हम बिस्किट ही सोच रहे थे लेने की, तो नीचे वहाँ पर आसपास और कोई शॉप नहीं थी। जब हमने सोचा कि बस यहीं से बिस्किट लेके चलेंगे। जब बिस्किट की शॉप पे गए तो वहाँ पे हमें सारा सामान मिल गया, खाने पीने का जितना भी, मतलब जो भी सामान हमें चाहिए था वो हमने सारा ले लिया। गुरुजी शायद खुद ही कह रहे थे ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी तुम्हें चाहिए पड़ेगा, वो भी तुम्हें चाहिए पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने बहुत सारा सामान दिलाया। और जब हमें लगा कि डिस्पोजेबल कहाँ से आएगी, तो पीछे देखा तो सामने डिस्पोजेबल की शॉप थी। फिर घी के लिए सोचा कि घी कहाँ से आएगा, क्योंकि दीपक जलेगा तो घी भी चाहिए पड़ेगा। संगत जी जरा सा हम पीछे ही मुड़े थे, मतलब उस वाली जो शॉप थी उससे थोड़ा बाहर ही निकले थे, तो जस्ट बगल में इतनी बड़ी घी की शॉप थी
जैसे गुरुजी सब कुछ खुद ही अरेंज कर रहे हैं, और करते ही वो अरेंज, जो भी उनको कराना होता है वो खुद कराते हैं, हम नहीं कराते हैं। सारा अरेंजमेंट उन्होंने कराया। फिर फ्लावर के लिए, फ्लावर की नीड थी, तो फ्लावर के लिए मैं थोड़ा आगे गई, तो वहाँ पे एक मंदिर था, तो मंदिर के सामने ही ठेला था, तो मैंने उस के ठेले के पास गई, तो मैंने उधर देखा तो शॉपकीपर नहीं था, तो अगल बगल वालों से पूछा कि भाई शॉपकीपर कहाँ है, तो उन्होंने कहा थोड़े निकल गए हैं, तो मैंने कहा आप ही दे दो, तो उन्होंने कहा हम नहीं दे पाएंगे। फिर थोड़े दूर उन्होंने कहा थोड़ा आगे चल के देख लो, वो उनसे बात कर लो, तो मैं आगे शॉप पे गई, तो उन्होंने भी कहा हम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि अब थोड़ा दूर और फिर मैं चली, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, थोड़ा और एफर्ट डालो, थोड़ा और प्रयास करो, तो मैं थोड़ा और गई, तो वहाँ पे मुझे एक सरदार अंकल मिल गए। मैं उनके पास, मैंने देखा सरदार अंकल मिल गए, तो मैं फट से उनके पास चली गई। मैंने कहा अंकल जी मुझे थोड़े फ्लावर चाहिए, आप दे देंगे उस वाले ठेले से? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो आ गए और उन्होंने मुझे पूछा कितने के चाहिए, तो मैंने कहा कि आप तो बस दे दो और पैसे मुझे बता दो। उन्होंने मुझे फ्लावर दे दिए जितने मुझे चाहिए थे, ढेर भरे फ्लावर। और संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को बिल्कुल परेशान नहीं होने देते, वो सारा अरेंजमेंट तो खुद ही करते हैं। गुरुजी ने इतना अच्छा दरबार सजवाया, इतना अच्छा, मतलब देख के ही लग रहा था कि आहा कितना सुंदर है ये। होटल में ही हमने सारे दरबार की जो भी सजावट थी वो की, बलून्स वगैरह भी गुरुजी ने अरेंज करवा दिए थे। और जब हमने यूट्यूब पे सत्संग लगाया, तो लगाया भी नहीं था, बस जस्ट क्लिक किया था, शुक्राना सत्संग आ गया और वही हमने प्ले कर दिया। और गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग कराया, इतना अच्छा, अपनी प्रेजेंस भी वहाँ पे शो की। जब हम जिस चादर पे बैठे थे वो गुरुजी ने थोड़ी सी खींची, तो मुझे लग रहा था कि मेरी चादर खिंच रही है, बट मैंने आंखें नहीं खोली, मुझे पता था कि गुरुजी खींच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई था नहीं हम तीनों के अलावा, और सब अपनी जगह पे ही बैठे थे। और थोड़ी देर और मेरी, जब मैंने ये चीज़ बताई मेरी फ्रेंड को, तो उसने भी ये बताया कि गुरुजी ने मुझे भी टैप टैप ऐसे ना किया है। तो गुरुजी ने हम दोनों को प्रेजेंस दिखाई थी। हम तीनों को ही दिख रही थी वैसे तो प्रेजेंस, क्योंकि जब दीपक जल रहा था तो दीपक की जोत थी वो बहुत ऊंची ऊंची जा रही थी, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची। और इतने अच्छे से गुरुजी ने सत्संग कराया, इतने अच्छे से, ये मतलब शुक्राना सत्संग बहुत अच्छे से कराया गुरुजी ने। तो मालिक का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना हमें अपनी शरण में रखने का। गुरुजी मौज बड़ी कराते हैं। गुरुजी ने उसी दौरान हम लोग मूवी देखने चले गए। मूवी लगी हुई थी एंटमैन, और जब हम लोग तीनों अंदर थे तो मेरे मन में आया गुरुजी आप स्क्रीन पे तो मुझे दिखोगे नहीं, अब मैं यहाँ पे तो आपको मतलब देख ही नहीं पाऊंगी। और बस मैं भूल गई, इतना भूल के। जब मूवी चल रही थी तो मूवी में बीच में एक डायलॉग आता है, साक्षात गुरुजी आ गए। संगत जी, बॉलीवुड मूवी में ये डायलॉग आए तो समझ में आता है, हॉलीवुड मूवी में कहाँ से आ गया ये डायलॉग। और बस गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर जगह अपनी प्रेजेंस बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। और गुरुजी एकदम सेफ हमें लेके गए और सेफ ही लेके आए। जब हम रात में डिनर करने एक रेस्टोरेंट गए थे, तो गुरुजी को तो सभी साथ में लेके जाते हैं। तो जब हमने कहा गुरुजी आपको जहाँ ले जाना हमें वहाँ ले जाइए, तो गुरुजी ने हमें एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोग बैठे थे, और जब हमने देखा तो उसके लेफ़्ट और राइट इतनी बड़ी बड़ी मोर प्रिंट थी। तो वो गुरुजी जहाँ ले जाना चाहते हैं वहीं अपनी संगत को बिठालते हैं, वहीं अपने हम लोगों को गुरुजी ने डिनर करवाया। और जब हमने गुरुजी को भी ऑफ़र किया डिनर, तो थोड़ी देर बाद उसमें पनीर में ना ओम दर्शन हुए, इतना बड़ा ओम। फिर हम तीनों ने वो प्रसाद भी लिया। तो गुरुजी ऐसे तो अंग संग रहते ही हैं, कितने मतलब कितने प्यार से वो हम लोगों के साथ रहते हैं और सब के साथ रहते हैं। और सेम जब हम लोग वापस हो रहे थे, तो अभी ना हम लोगों की बस की टिकट थी, तो हम लोगों के पास लगेज काफ़ी हो गया था। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि लगेज इतना सारा है, मतलब जाएगा कैसे। मतलब बस में तो इतनी जगह भी नहीं होती है, और है ना सब इतनी भीड़ होती है, और अपना लगेज रखेंगे कहाँ हम लोग। बस मन में था, चले गए। जब संगत जी, जब हम बस में एंटर हुए तो मतलब इधर लेफ्ट में 2 सीट होती है और राइट में 3 सीटर होती है। जब हम गए तो 3 सीटर तो था, बगल में 2 सीटर ही गायब था।
तो वहाँ पे ना जहाँ पे हम बैठे थे उसके सामने 2 सीटर गया था, मतलब काफ़ी जगह थी कि आप अपना सामान अच्छे से रख सको। मतलब गुरुजी ना इतनी चिंता करते, इतनी चिंता कौन करता होगा, इतना प्यार इतना ध्यान कौन रखता होगा। हमने सारा लगेज वहाँ रखा और मस्त से गुरुजी का शुक्राना किया, और गुरुजी ने पूरे रास्ते कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, और बहुत अच्छे से जैसे हमको लेके गए थे वैसे ही घर पे छोड़ा, जैसे गुरुजी हर संगत को छोड़ते हैं। अपने बच्चों को बहुत 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 प्यार करते हैं। और एक सत्संग और है गुरुजी का जो घी से रिलेटेड है। संगत जी, जब भी मैं कड़ा प्रसाद बनाती थी तो घर का घी यूज़ करती थी। अब वो बाई चांस घर का घी ख़त्म हो गया तो मैंने कहा मैं कैसे बनाऊँ, तो मैंने बाज़ार का मार्केट का यूज़ किया। संगत जी, जब मैंने उसको खाया कड़ा प्रसाद का तो मुझसे खाया नहीं गया, उसका टेस्ट ही अजीब सा टेस्ट था। तो मैंने कहा गुरुजी, जब मैं नहीं खा पा रही तो आप कैसे खा पा रहे होगे। मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कुछ भी करके ना घर का घी अरेंज करा दो, कैसे भी करके। तो मैं जॉब पे जाती हूँ तो वहाँ पे 2-3 गाँव में ना, मैंने जो लोग वहाँ पे लोकल लोग थे तो मैंने उनको बोला कि आप ना घर का घी कहीं से अरेंज करा दो, क्योंकि गाँव में तो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। 2-3 लोगों से बोला तो कई लोगों ने ना मुझे ऐसे कि आज, हाँ मैडम आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, वैसे डिले हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं पा रहा, 4-5-10 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए होंगे करीबन। और फिर मैंने कहा कि अब तो हो ही नहीं पा रहा, तो मैंने कहा ठीक है, आपका जितने का हो आप उतने का मुझे बता दो। संगत जी, गुरुजी तो बिल्कुल परेशान नहीं होने देते हैं। मेरे हस्बैंड की क्लिनिक पे एक बंदा आया और उन्होंने बोला कि है ना, आप है ना उन्होंने घी के बारे में बोला होगा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक डेयरी है, बिल्कुल घर जैसा घी देते हैं, आप वहाँ चले जाओ। और मतलब वो ड्रीम में गुरुजी ने मुझे बताया था कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे हूँ और मेरी गुरुजी का स्वरूप रखा है, और मेरी मम्मी ना घी एक बर्तन से दूसरे बर्तन डाल रही है, दूसरे बर्तन से तीसरे बर्तन, तीसरे बर्तन से चौथे बर्तन, ऐसे है ना 3-4 भगोने बड़े बड़े है ना घी से भरे पड़े हैं। तो इतने में मेरा ड्रीम ख़त्म हो जाता है। फिर मैं सुबह एक संगत से ना ये बोलती हूँ कि ना, मेरी फ्रेंड से कि ना मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया, तो गुरुजी क्या बता रहे, तो गुरुजी कह रहे हैं आपके घर में ना गुरुजी ने ना बरकत डाल दी है घी की। तो मैंने कहा ठीक है। और सेम यही हुआ कि मेरे हस्बैंड की क्लिनिक पे कोई आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई डेयरी है, तो आप वहाँ जाके एक बार देख लो। और संगत जी, वो घी इतना रीज़नेबल रेट में दिया, गुरुजी ने इतने रीज़नेबल रेट में दिलवाया मुझे कि वो मुझे मतलब ऐसे ही ना बिल्कुल भंडार सा ही भरा रहता है कि वो घी की कोई कमी नहीं पड़ता है। क्योंकि गुरुजी जब ब्लेसिंग देते हैं ना तो मन भर के देते हैं, वो चीज़ आपकी ख़त्म ही नहीं होती, परमानेंट हो जाती है। सेम ऐसी चीज़ गुरुजी ने मुझे मैंने एक बार ड्रीम में ना, गुरुजी ने मुझे एक बार सत्संग किया था, तो गुरुजी है ना जोत में अपने दर्शन दे रहे थे। जोत है ना बहुत लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे ना हो रही थी, तो थोड़ा बहुत है ना समझ पड़ी और थोड़ी बहुत नहीं पड़ी। तो दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ, तो फिर मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। और फिर एक दिन मैं सो रही थी तो गुरुजी मुझे ड्रीम में है ना बताते हैं कि किचन की वॉल पे है ना दीपक ऐसे हैंग है, और है ना उसमें से जोत निकली, और जोत से गुरुजी का वॉल पे है ना स्वरूप बन गया, और वो स्वरूप फिर जोत में आ गया। और फिर मैंने कहा कि फिर इतना ड्रीम ख़त्म हो गया। मीन्स गुरुजी ने ड्रीम में भी अपने भक्तों को क्लियर कर देते हैं कि ये जो तुम सोच रहे हो वो सही है, मैं ही हूँ जो यहाँ पे भी हूँ, मैं ही हूँ, मतलब डाउट मत रखना। वो डाउट भी गुरुजी ने मेरा क्लियर कर दिया। और सेम गुरु संगत जी, एक चीज़ और हुई अभी कुछ दिन पहले, 3-4 डेज पहले मैंने गुरुजी की आरती करी और गुरुजी को कटहल प्रसाद का भोग लगाया। और कटहल प्रसाद का जब भोग लगाया तो सबको बांट दिया। लास्ट में मैं ले रही थी, खा रही थी, तो जो गुठली होती है कटहल प्रसाद की, उसमें गुरुजी का पूरा स्वरूप आया। संगत जी, पूरा स्वरूप, मेरे पास पिक्स भी है, मैं उसको भी शेयर करूँगी। और गुरुजी इतना प्यार करते हैं, सबसे इतना प्यार करते हैं कि सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी के तरीके अलग हैं ब्लेस करने के, सबके तरीके अलग अलग हैं। किसी को अमृत वर्षा से ब्लेस करते हैं, किसी को किसी से, किसी को किसी से। ब्लेस तो वो करते ही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करे। तो शुक्राना ऐसे मालिक का, ऐसे परमात्मा का शुक्राना, ऐसे परमात्मा का बेअंत 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 शुक्राना। गुरुजी आपके चरणों में अनंत 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 बार प्रणाम गुरुजी।
अपने चरणों से लगाए रखिए, हर संगत को प्यार बरसाइए। गुरुजी आपका शुक्राना तो मैं कभी नहीं कर सकती। गुरुजी इतने महान हैं, पूरे ब्रह्मांड उन्होंने ही बनाया है। गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। गुरुजी सुप्रीम पावर है, पूरा पूरा ब्रह्मांड के रचयिता वो है, महाशिव है। ऐसे गुरु को प्रणाम जो हमें मिले हैं। हम बहुत लकी हैं गुरुजी जो हम आपकी शरण में हो। गुरुजी ऐसे ही अपनी शरण में लिए रखना। सब जितने भी बुरे कर्म हैं हमारे, उन सबको माफ़ करो गुरुजी। बस जैसे भी है गुरुजी आपके गुणा प्रणाम। गुरुजी क्षमा करो गुरुजी, अगर कोई गलती हो गई हो। संगत जी सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी।